कोई अगर आपके घर आकर वहाँ किराए पर रहने लगे और फिर धीरे धीरे वहाँ कब्जा कर ले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऐसा फिलहाल हमारे देश में हो रहा है, जहाँ पहले हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, जिस कारण से देश को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बेरोजगारी और स्वास्थ्य संबंधी। वहीं अगर कोई बाहर का आकर आपका हक छीन ले तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, म्यांमार और बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमान जो भारत में शरणार्थियों के रूप में आए थे पर अब वे यहाँ कब्जा कर बैठे हैं। तो जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बीते दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक गुप्त मुहिम चलाई, जिसके चलते सभी गैरकानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं को पकड़ा गया। बहुत दिनों से सरकार को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सूचना मिल रही थी कि वहां गैरकानूनी रूप से विदेशी रह रहे हैं, जिसमें मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर और भी कई जिले शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया, जिसमें 55 आदमी, 14 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे। वहीं 40 रोहिंग्याओं को तो मथुरा के अल्हैपुर से पकड़ा गया था। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अल्हैपुर में तकरीबन 100 रोहिंग्या परिवार रहते हैं, जहां वे शुरू में यानी कि आज से 15 से 20 साल पहले जमीन किराए पर लेकर रहने लगे थे। धीरे धीरे वे एक परिवार से बहुत सारे परिवार हो गए। यहाँ उन्होंने अपने कच्चे घर बना रखे हैं और कुछ घर पक्के भी हैं। साथ ही कोई बिजली की व्यवस्था तो नहीं है, पर वे सरकारी बिजली को चुराकर अपने घरों को रोशन करते हैं। अगर साफ शब्दों में कहे तो उनके पास ना तो पक्के कागज हैं, ना ही पक्का घर है, ना ही पक्का मीटर, पर फिर भी ये लोग इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं। साथ ही जो 15-20 साल पहले जो बच्चे थे अब वह वयस्क हो गए और यही यानी कि हिंदुस्तान में विवाह कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया है। वहीं अभी जानकारी नहीं मिली है कि बाकी बचे लोगों के साथ क्या करा जाएगा। वहीं अगर इनके काम की बात करें तो इनका मुख्य काम कूड़ा बिनना है और जगह जगह सफाई करना भी। ये बात हुई उत्तर प्रदेश की। वहीं भारत के अलग अलग जगह पर ये लोग बसते जा रहे हैं, जैसे दिल्ली के बवाना की जे कॉलोनी में, जहाँ हजारों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और आसपास बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, जिस कारण से गाँव के रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी और शाहीन बाग का भी यही हाल है। वहीं आए दिन वेस्ट बंगाल सहित नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में रोहिंग्याओं के पकड़े जाने की खबर आती रहती है। आंकड़ों के अनुसार म्यांमार में करीब 8 लाख रोहिंग्या लोग रहते थे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे, रोहिंग्या लोग आमतौर पर मुस्लिम होते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में कुछ रोहिंग्या हिंदू भी होते हैं। म्यांमार के बौद्ध लोग और वहां की सरकार इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानती है। वहीं म्यांमार के 2016 के संकट के बाद लाखों की संख्या में रोहिंग्याओं को उनके देश से बाहर निकाल दिया गया। पूरी जानकारी के अनुसार 1982 म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्हें न तो आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, न ही वे राज्य में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और न ही नागरिक सेवा में काम कर सकते हैं। रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ा है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग बांग्लादेश और थाईलैंड की सरहदों पर बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। बौद्ध लोग जो रोहिंग्याओं को पसंद नहीं करते हैं, उनका सबसे खास कारण है म्यांमार के सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आसीन विराथू। उनके नेतृत्व में न जाने कितने मुसलमानों को मारा गया। उनकी इसी छवि के कारण विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने उनकी तस्वीर के साथ द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर लिखकर छापा। बीते 2021 में जब म्यांमार की सेना ने वहाँ का तख्ता पलट किया, उसके बाद इन लोगों पर गाज गिर गई, क्योंकि तख्ता पलट के बाद जो रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे उनके साथ बहुत बुरा होने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे, म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट आनुंग सान सुंकाई के खिलाफ किया था। तो इतनी जानकारी के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये लोग हिंदुस्तान क्यों आते हैं। साफ है, बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार के लिए। वे यहाँ आकर के किराए पर रहते हैं और साथ ही कुछ लोग बिना जांच पड़ताल के थोड़े से पैसों के लिए इन लोगों को किराए पर रख लेते हैं। भारत का रिकॉर्ड शरणार्थियों के मामले में बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है, क्योंकि भारत में आज से नहीं कई सालों से शरणार्थी आते रहे हैं। जैसे 1947 के विभाजन से पाकिस्तान शरणार्थी, 1959 के तिब्बती शरणार्थी, 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी, वहीं 1980 के दशक में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी, हाल ही में म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी। वहीं अधिनियम 1947 के विदेश शरणार्थी नीति के अनुसार भारत का संविधान मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का भी सम्मान करता है। साथ ही इसका उदाहरण आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मामले से ले सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि विदेशी नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है और जीवन का अधिकार उपलब्ध है। भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, यानी कि नॉन रिफाउलमेंट का अधिकार शामिल है। नॉन रिफाउलमेंट अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार अपने देश में उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब आप जान गए भारत का रुख क्या होता है देश में आए शरणार्थियों को लेकर। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या आपने अपने घर के पास किसी रोहिंग्याओं को देखा है। और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द न्यूज़ 15।